नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 30 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके रहते हुए भारत ने 1928, 1932 और 1936 में उनके नेतृत्व में बर्लिन ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। यानी 3 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता हॉकी का, मेजर ध्यानचंद के रहते हुए। और इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड, वो उन अवार्ड्स की घोषणा की गई है। 5 वो अवार्ड प्रदान किए गए हैं। 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उनमें है रोहित शर्मा क्रिकेट से, रानी रामपाल हॉकी से, विनेश फोगाट पहलवान हैं, मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंपर हैं और मनिका बत्रा ये हैं टेबल टेनिस से। इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है तथा 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए राशि होती थी 7.5 लाख रुपए, उसमें बढ़ोतरी की गई है और ये राशि हो गई है 25 लाख। अब 25 लाख दिए जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न में। और अर्जुन अवार्ड के लिए राशि होती थी 5 लाख, वो राशि हो गई है 15 लाख। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू के द्वारा। दोस्तों, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में, जबकि अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में शिंजो आबे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे और जापान के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और ये 4 बार प्रधानमंत्री रहे। और हाल ही में स्वास्थ्य कारणों के कारण शिंजो आबे ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो। और 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2020 में टोक्यो में होने वाले थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया था और उनका आयोजन होना है 2021 में टोक्यो में। चीन की बात करें, चीन की राजधानी है बीजिंग। शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजधानी है सियोल और मून जे इन वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चुनौती प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद। दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रारंभ किया गया है और इसके लिए 95.03 करोड़ का बजट रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य है छोटे तथा मध्यम शहरों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और इसके लिए 300 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा, 300 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा और उन्हें 25 लाख की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री श्री पी विजयन के द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस, इसका नाम दिया गया है प्रतीक्षा, का शुभारंभ किया गया है। ये एक बोट है जिसकी लंबाई है 25 मीटर और 5.5 मीटर की चौड़ाई है। और ये सीरीज में 3 नावों को बनाया जा रहा है। पहली है प्रतीक्षा और जो दूसरी सीरीज की वो है प्रत्याशा
और तीसरी करुण्या, वो अभी अंडर डेवलप है और इनका निर्माण किया जा रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है और इसका शुभारंभ किया है केरल राज्य ने। केरल की बात कर लें दोस्तों तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। श्री पी विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। केरल में एराविकुलम तथा साइलेंट वैली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को सीमा क्षेत्र के विकास के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। हाल ही में म्यांमार में भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने म्यांमार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। दोस्तों वर्ष 2012 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक समझौता किया था और प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्र के विकास, बुनियादी ढांचे तथा आजीविका के लिए भारत प्रतिवर्ष 5 मिलियन की राशि प्रदान करता है। म्यांमार की बात करें दोस्तों, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। विन मिंट वर्तमान में म्यांमार के राष्ट्रपति हैं और म्यांमार की जो स्टेट काउंसलर है वर्तमान में आंग आन सू की म्यांमार की स्टेट काउंसलर है। भूटान की बात कर लें, भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेपाल की राजधानी है ढाका और नेपाल की राजधानी काठमांडू और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, गोवा और गुवाहाटी। तो दोस्तों 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में होगा। दोस्तों यह आयोजन वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष गोवा में होता है और यह फेस्टिवल जो है अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में और पहला फेस्टिवल आयोजित किया गया था मुंबई में। यह मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है दोस्तों गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन है श्री प्रकाश जावड़ेकर। इस वर्ष गोवा में होना है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। सेंट कैथेड्रल चर्च जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए IIT एलुमनाई परिषद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ साझेदारी की? ये IT की जगह आप कर लें IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ साझेदारी की? ऑप्शन दिए गए हैं इजराइल, जापान, अमेरिका और रूस। IIT के पूर्व छात्र की परिषद ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य से रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी रोसॉफ्ट और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है और ये मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा भारत में तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण करेंगे। रूस की बात कर लें दोस्तों तो रूस की राजधानी है मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। इजराइल की बात करें तो जेरूसलम राजधानी है। जापान की राजधानी है टोक्यो। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की? ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की गई है। यह कोविड-19 महामारी के लिए बीमा कवर भी देगा। 35 वर्ष से कम युवा इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ चौधरी वर्तमान में एक्सिस बैंक के CEO हेडक्वार्टर है मुंबई में। HDFC की बात कर लें तो शशिधर जगदीशन को हाल ही में CEO बनाया गया है एक्सिस बैंक। ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और रजनीश कुमार वर्तमान में SBI के चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हाल ही में प्रख्यात अभिनेता चाडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए अमेरिका, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रख्यात अभिनेता चाडविक बॉसमैन का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनका जो रोल था ब्लैक पैंथर, उन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में उनका निधन हो गया है। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, उनका संबंध है अमेरिका देश से। कैंसर के संक्रमण से पीड़ित थे चाडविक बॉसमैन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जतिन परांजपे, अनिल कुंबले और रवि शास्त्री। तो क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक लिखी गई है राष्ट्रीय क्रिकेट चयनकर्ता जो हैं जतिन परांजपे ने यह पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक डेडिकेट की उन्होंने अपने पिता वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जो भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे प्रसिद्ध कोच रहे हैं और इस पुस्तक में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ तथा सुनील गावस्कर के निबंध भी शामिल किए गए हैं। ये पुस्तक लिखी गई है जतिन परांजपे पे और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने पिता वासुदेव जगन्नाथ परांजपे को श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।